खिलाड़ियों के लिए यूपी सरकार एक बार फिर से सोच रही है। खिलाड़ियों के लिए दरअसल स्मार्ट कोच तैयार करेगी योगी सरकार। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 50 कोच नियुक्त करेगा खेल विभाग। प्रशिक्षकों को 1,50,000 रुपए प्रति माह मिलेगा मानदेय के तौर पर। और खेलों को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार की ये एक और पहल है, जहां पर प्रशिक्षकों को 1,50,000 मानदेय भी दिया जाएगा। यानी कि यूपी सरकार अब खेलों को बढ़ावा देने के लिए बड़े कदम उठा रही है। कुश्ती और बैडमिंटन को भी गोद लिया है। जरूरत के हिसाब से स्मार्ट कोच तैयार किए जाएंगे। खेलों को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार ने ये एक पहल की है। और इससे पहले ही भी यूपी सरकार की ओर से पहल की गई थी कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए तमाम जो भी जरूरतें हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। तो कुश्ती और बैडमिंटन को यूपी सरकार गोद लेगी और कोच की नियुक्ति की जाएगी। और इसके लिए इन कोच को मानदेय के तौर पर 1,50,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 50 कोच नियुक्त किए जाएंगे ताकि उन युवाओं को बेहतर तरीके से प्रशिक्षण मिल सके जो बाहर ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, जिनको अपने गांव या फिर अपने शहर में ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है और बेहतर प्रतिभा होने के बावजूद वो बेहतर प्रदर्शन करने में नाकामयाब हो जाते हैं कभी। इस वजह से बैडमिंटन और कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए अब स्मार्ट कोच की तैनाती की जाएगी और इंटरनेशनल लेवल के 50 कोच नियुक्त किए जाएंगे। ये 50 कोच बेहतर ट्रेनिंग के लिए नियुक्त किए जाएंगे और इन कोच को 1,50,000 रुपए प्रति माह मानदेय के तौर पर दिया जाएगा ताकि कोई भी कमी ना रह जाए ट्रेनिंग में। हाल ही में जैसा कि नोएडा के डीएम सुहास एलवाई ने बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीतकर एक खिताब हासिल किया एक बार फिर से। तो एक तरफ बैडमिंटन को और साथ ही साथ कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार दोनों ही खेलों को गोद लेगी और जो भी जरूरी खर्च होगा वो यूपी सरकार ही उठाएगी। तो जरूरत के हिसाब से ये स्मार्ट कोच तैनात किए जाएंगे ताकि उन सभी खिलाड़ियों को बेहतर ट्रेनिंग दी जा सके। इंटरनेशनल लेवल के ये कोच तैनात किए जाएंगे, इनकी नियुक्ति की जाएगी। और ट्रेनर्स को 1,50,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। तो खेलों को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार लगातार अग्रसर नजर आ रही है। ये एक और पहल देखी जा रही है, जहां यूपी सरकार का पहले से ही कहना था कि टोक्यो ओलंपिक 2032 तक सभी खेलों को गोद लिया जाएगा और जो भी खर्च होगा वो यूपी सरकार ही वहन करेगी। और अब ये बड़ी बात की गई है यूपी सरकार की ओर से कि इंटरनेशनल लेवल के 50 कोच नियुक्त किए जाएंगे। नंदन हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नंदन, इन ट्रेनर्स को नियुक्त किया जाएगा, वो भी इंटरनेशनल लेवल के ये ट्रेनर्स, कब से इनकी नियुक्ति की जाएगी? अंजलि, देखिए, खेल और खिलाड़ी दोनों को बढ़ावा देने के उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ सक्रिय नजर आ रहा है। क्योंकि अभी हमने हाल ही में देखा था जिस तरीके से टोक्यो ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल हासिल किया गया था उसको लेकर कई सारे खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया था, उनको धनराशि दी गई थी। लेकिन एक बार फिर से उत्तर प्रदेश सरकार ने ये जो अपना जो कार्य करने के लिए सोच रही है वो काफी सराहनीय कदम माना जा रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा राज्य आबादी की दृष्टि से माना जाता है और कहीं ना कहीं यहाँ के खिलाड़ी भी अंतरराष्ट्रीय लेवल तक पहुंच चुके हैं। लेकिन अच्छा उनको शिक्षा ना मिल पाने की वजह से, अच्छी ट्रेनिंग ना मिल पाने की वजह से वो कहीं ना कहीं बड़ा लेवल पर नाम नहीं कर पाती। इसी वजह से योगी आदित्यनाथ ने अंतरराष्ट्रीय लेवल के 50 ऐसे कोच, शिक्षक, गुरु को तैनाती करने की रणनीति बनाई है, जिनको उत्तर प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं, जिनको कहीं से अच्छी शिक्षा, अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है, वो अच्छा नहीं कर पाते। इसी वजह से कुश्ती और बैडमिंटन पे ज्यादा फोकस है। हालांकि सभी खेलों के लिए उन्होंने डिसाइड किया है, लेकिन सबसे अधिक फोकस उन्होंने बैडमिंटन और कुश्ती को गोद दिया और साफ नजर आ रहा है उनकी रणनीति। तो अंजलि बता दी, जल्द ही इसके लिए एक प्रोफार्मा जारी किया जाएगा और कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट के थ्रू सभी
कोचेज को रिक्रूट किए जाएंगे, उनकी सैलरी 1.5 लाख के करीब में मानदेय उनकी होगी। और इसके लिए प्रॉपर वे में एक पोर्टफोलियो बना के उत्तर प्रदेश सरकार विज्ञापन के रूप में लाएगी और कहीं ना कहीं सभी अंतर्राष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ियों को इसमें रिक्रूट किया जाएगा, इनकी ज्वाइनिंग दी जाएगी कि उत्तर प्रदेश के सभी स्तर के खिलाड़ी इसमें आए। देखिए, इसके लिए चाहे जितना खर्चा पड़ेगा, चाहे जिस तरीके से जो भी मेंटेनेंस से लेके जो भी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, उत्तर प्रदेश सरकार से वहन करेगी इसका। और कहीं ना कहीं जरूरी भी है उत्तर प्रदेश खिलाड़ियों के लिए, खेल के लिए, खेल भावना के लिए कि उत्तर प्रदेश खिलाड़ी कहीं बड़े स्तर पे नाम कर उत्तर प्रदेश का, और यही सरकार चाहती है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों की जो प्रतिभाएं हैं उनको उभारने का ये बेहतर पहल मानी जा सकती है, बेहतर कदम है यूपी सरकार का। दूसरी ओर नंदन, जो नियुक्त किए जाएंगे ट्रेनर्स, क्या वो दूसरे देशों से नियुक्त किए जाएंगे? देखिए, दूसरे देशों के नहीं, एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल, मतलब कि जो उत्तर प्रदेश के साथ भारतवर्ष में ऐसे ट्रेनर हैं, ऐसे शिक्षक हैं, ऐसे गुरु हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर दूसरे कंट्री में जाके वहां के लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इंटरनेशनल लेवल के ट्रेनर हैं। तो हो सकता है कि ये क्राइटेरिया डिसाइडेड नहीं है कि विदेशी आके, फॉरेनर आके यहाँ पे रिक्रूट करें, लेकिन उनके जो क्राइटेरिया में फिट होंगे, जो उत्तर प्रदेश सरकार क्राइटेरिया में फिट होंगे, जो उनको जिस तरीके के कोचेज चाहिए उस तरीके के कोचेज, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल के हों या फॉरेनर हो या फिर किसी दूसरे कंट्री से हो, उनकी रिक्रूटमेंट जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के जो क्राइटेरिया रहेंगे उस बेस पे होंगे। और यही वजह है कि ये इंटरनेशनल लेवल इसको माना जा रहा है। अंजलि, चलिए, बने रहिए आप हमारे साथ नंदन। तो जितना भी कोशिश हो रही है, सरकार कर रही है खेलों को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल के ये कोच नियुक्त किए जाएंगे जल्द ही। और पहले ही यूपी सरकार की ओर से कहा गया था, जब टोक्यो ओलंपिक में देखा गया था कि 7 मेडल भारत के पाले में आए थे। उसके बाद यूपी सरकार ने बड़ा मंच भी तैयार करवाया था, खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए प्राइज मनी से सम्मानित किया गया था। और उसके बाद अब खेलों को बढ़ावा देने के लिए ये एक और प्रयास देखा जा सकता है कि इंटरनेशनल लेवल के कोच की नियुक्ति की जाएगी और साथ ही साथ इन कोच को 1.5 लाख रुपए प्रति माह भी दिया जाएगा, ताकि जो खिलाड़ियों की प्रतिभाएं हैं उनको समय रहते उभारा जा सके और देश विदेश में नाम हो सके। तो खेल विभाग 50 कोच की पहले नियुक्ति करेगा और इन कोच के जरिए खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जाएगी, बेहतर ट्रेनिंग देने की कोशिश की जाएगी। पहले ही स्टेडियम को सुधारने के प्रयास रहे हैं यूपी सरकार के।